हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो कल 30 क्वेश्चन तक हो चुका था, आज इसके बाद के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन क्षमता में कमी होने के कारण नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। यह विचार किसने व्यक्त किया? डब्ल्यू नोटेस्टीन, माल्थस, थॉमसन, डेविस। प्रजनन क्षमता में कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। यह विचार किसने व्यक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डब्ल्यू नोटेस्टीन ने। इन्होंने कहा है प्रजनन क्षमता में कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? जातीय भावना, धार्मिक भावना, अल्पसंख्यक की सुरक्षा, आर्थिक विषमता। राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? जातीय भावना ये बाधक है, धार्मिक भावना ये बाधक है, अल्पसंख्यक की सुरक्षा, आर्थिक विषमता ये बाधक है, अल्पसंख्यक की सुरक्षा ये बाधक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में अल्पसंख्यक की सुरक्षा ये बाधक नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? 9 अगस्त 1917, 9 अगस्त 1939, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1947। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, कोई नहीं। राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्नता में एकता निहित है, परंतु भौगोलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ऐसा किसने कहा है? भारत में विभिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ये कथन किसने दिया है? फिक्टर, स्मिथ, ग्रीन, टायलर। ये कथन भारत में विभिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ये कथन स्मिथ ने दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मत व्यक्त किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायेपन का अगणित प्रारूप है? सी फिलो, डी बी पोरपोरा, डी एन धनागरे, ए सी प्रेट। किसने मत व्यक्त किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायेपन का अगणित प्रारूप है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड,
DN धनाग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें समाजवादी राज्य बाजार के माध्यम से आवंटन के विकल्प के रूप में सार्वजनिक मानव संसाधनों के नियोजित आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक पूंजीवाद, केंद्रीकृत योजना, कारपोरेटवाद, विकासवाद। वह प्रक्रिया जिसमें समाजवादी राज्य बाजार के माध्यम से आवंटन के विकल्प के रूप में सार्वजनिक मानव संसाधनों के नियोजित आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, केंद्रीकृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की पारस्परिकता की चर्चा मार्शल सहेलिंस ने नहीं की है? सामान्यीकृत, सकारात्मक, संतुलित, नकारात्मक। किस प्रकार की पारस्परिकता की चर्चा मार्शल सहेलिंस ने नहीं की है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मार्शल सहेलिंस ने सकारात्मक की चर्चा नहीं की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह तर्क देता है कि गरीबी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के श्रम के काफ़ी कठोर विभाजन के विकसित होने का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसने अमीरों का पक्ष लिया, गरीबों को हाशिए पर धकेल दिया? विश्व प्रणाली सिद्धांत, उदारवाद, नव उदारवाद, उत्तर आधुनिकवाद। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह तर्क देता है कि गरीबी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के श्रम के काफ़ी कठोर विभाजन के विकसित होने का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसने अमीरों का पक्ष लिया और गरीबों को हाशिए पर ढकेल दिया है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विश्व प्रणाली सिद्धांत। इस विश्व प्रणाली सिद्धांत को इमैनुअल वालरस्टीन ने दिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृत के प्रकट तथा अप्रकट तत्व क्लूखोन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। 2 3 4 1 3 4 1 2 3 1 2 4। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक निर्धारणवाद लेस्ली वाइट, ये सही है। संस्कृत के प्रकट तथा अप्रकट तत्व क्लूखोन, ये सही है। सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, ये सही है। 1 2 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा जो है ये रूथ बेनेडिक्ट ने दी है, हॉबेल का नहीं है ये। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता से संबंधित अन्य कथनों पर विचार करें। सभ्यता संस्कृत की वाहक है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृत का पर्यावरण है। सभ्यता संस्कृत की दिशा को प्रभावित करती है। 1 2 4 1 2 3 1 3 4 2 3 4। राइट आंसर क्या होगा इसमें? संस्कृत और सभ्यता से संबंधित अन्य कथनों पर विचार करें। सभ्यता संस्कृत की वाहक है, ये कथन सही है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, ये ऑप्शन भी सही है। सभ्यता संस्कृत का पर्यावरण है, ये ऑप्शन भी सही है। और सभ्यता संस्कृत की दिशा को प्रभावित करती है, यह ऑप्शन गलत है। 1 2 3
1, 2, 3 ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? गिलिन, गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस। सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, ये किसने कहा है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, ये परिभाषा दी है गिलिन एवं गिलिन ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है डीपी मुखर्जी की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता है। भूमिका स्थिर है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4। राइट आंसर क्या होगा इसमें? भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, यह ऑप्शन सही है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, यह ऑप्शन गलत है। भूमिका स्थिर है, यह ऑप्शन गलत है। भूमिकाओं के निर्वाह के लिए समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, यह ऑप्शन सही है। राइट आंसर ऑप्शन 4 है, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका है? किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर। परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, जिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्लम है एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार, मातृवंशीय संयुक्त परिवार, जनजात, इनमें से कोई नहीं। इल्लम है एक, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इल्लम एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने एक विवाहित परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना है और परिवार के विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? टायलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकाइवर। इनमें से किसने एक विवाहित परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मॉर्गन। मॉर्गन ने परिवार के विकासीय क्रम में 5 प्रकार के प्रकारों की चर्चा की थी और सबसे अंतिम क्रम में इन्होंने जो है एक विवाहित परिवार को रखा है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि समाज में
परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। मैकाइवर एवं पेज, कूले, शिमेश, सोरोकिन। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है, यह किसका मानना है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट। मैकाइवर एवं पेज का मानना है कि समाज में परिवार सबसे महत्वपूर्ण समूह है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना है? मॉर्गन, वैकोफन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसने मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड। मॉर्गन और वैकोफन, इन दोनों ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने संयुक्त परिवार की अवधारणा दी है? एडी रॉस, हेनरी मैन, मॉर्गन, स्पेंसर। किसने सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा दी? सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा हेनरी मैन ने दी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है कहलाता है? समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार, नियंत्रित परिवार। वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है, वह संस्थागत परिवार कहलाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? फूको, गिडिंग्स, बर्जर, लकमैन। आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मिशेल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जात बहुत कम अपवादों को छोड़कर एक अंतर्विवाही समूह है जो एक भाषाई क्षेत्र तक सीमित है, यह परिभाषा किसने दिया है? श्रीनिवास, घुरिये, मुखर्जी, इरावती, कर्वे। एक जाति बहुत कम अपवादों को छोड़कर एक अंतर्विवाही समूह है जो एक भाषाई क्षेत्र तक सीमित है, यह परिभाषा किसने दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, इरावती, कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? रणजीत गुहा, अंबेडकर, हार्डीमैन, एस.सी. दुबे। इनमें कौन एक अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो रणजीत गुहा है, अंबेडकर है, हार्डीमैन है, एस.सी. दुबे नहीं है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समग्र सामाजिक संरचना की धारणा के लिए तर्क दिया? मैलिनोवस्की, मर्टन, लेवी स्ट्रॉस, ब्राउन। समग्र सामाजिक संरचना की धारणा के लिए तर्क दिया। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानता है कि शिक्षा अपने संस्थागत रूप में सापेक्ष शक्ति प्राप्त करने का साधन है, पूर्ण शक्ति नहीं? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे। कौन यह मानता है कि शिक्षा अपने संस्थागत रूप में सापेक्ष शक्ति प्राप्त करने का साधन है, पूर्ण शक्ति नहीं? ये परिभाषा दी है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक औपचारिक, वास्तविक, काल्पनिक वस्तुकरण के बीच अंतर करता है? औपचारिक, वास्तविक, काल्पनिक वस्तुकरण के बीच अंतर करता है। ग्रेवनर, वार्ड, बेली, हरमन। निम्न में से कौन सा विचारक औपचारिक, वास्तविक, काल्पनिक वस्तुकरण के बीच अंतर करता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, हरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुष्ठानों को किसी प्रकार के विशेष रूप से गैर तर्कसंगत, औपचारिक, प्रतीकात्मक विश्वास के रूप में परिभाषित किया है जो व्यवहारिक विश्वास से अलग है? इवांस प्रिचार्ड, बेटिना मेथिस, फ्रायड, फर्डिनेंड सॉसेर। किसने अनुष्ठानों को किसी प्रकार के विशेष रूप से गैर तर्कसंगत, औपचारिक, प्रतीकात्मक विश्वास के रूप में परिभाषित किया है जो व्यवहारिक विश्वास से अलग है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, फर्डिनेंड सॉसेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र शब्द किसने गढ़ा? काउंट, अरस्तु, हीगल, बाumgarten। इमैनुअल कांट, अरस्तु, हीगल, बाumgarten। सौंदर्य शास्त्र शब्द किसने गढ़ा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, बाumgarten। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सभी कला एक अनियोजित अपराध है? एडोर्नो, प्लेटो, हाइडेगर, इमैनुअल कांट। सभी कला एक अनियोजित अपराध है, यह किसने कहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, एडोर्नो। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।